नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसकी दीवारों में आज भी एक असुर के अंत की गूंज सुनाई देती है? एक ऐसा स्थान जो घने जंगलों के बीच में छिपा है कि जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा महसूस होता है। महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसा है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि उस महायुद्ध का गवाह है जो साक्षात महादेव और कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर के बीच लड़ा गया था। लेकिन रहस्य ये है कि क्या आज भी उस राक्षस का पसीना यहाँ की नदी बनकर बहता है, और क्यों इस मंदिर के शिवलिंग से निकलने वाली जलधारा कभी नहीं सूखती। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की रहस्यमय यात्रा पर। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी मनमोहक है, यहाँ का पौराणिक इतिहास उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भीमासुर राक्षस का वो आतंक जिसने स्वर्ग तक को हिला दिया। महादेव ने क्यों इस स्थान को अपने निवास के लिए चुना, गुप्त भीमा शंकर का वो रहस्यमय झरना जहाँ महादेव आज भी अदृश्य रूप में वास करते हैं, और उस विशाल पुर्तगाली घंटी का उस विशाल पुर्तगाली घंटी का राज जो आज भी मंदिर की शान बढ़ा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और इस दिव्य स्थान के रहस्यों को करीब से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत ही रोमांचक और शक्ति से भरी है। ये कथा अधर्म पर धर्म की जीत और महादेव के प्रचंड स्वरूप को दर्शाती है। भीमा शंकर की कहानी शुरू होती है एक ऐसे राक्षस से जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे, यानी भीमासुर। भीमासुर रावण के भाई कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था। जब उसे पता चला कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने किया है तो वो क्रोध से भर गया। उसने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे असीम शक्तियां प्राप्त की। शक्तियों के अहंकार में उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पूरी धरती पर हाहाकार मचा दिया। भीमासुर का सबसे बड़ा शत्रु वो हर व्यक्ति था जो भगवान की भक्ति करता था। उस समय कामरूप देश के राजा सुदर्शन महादेव के परम भक्त थे। भीमासुर ने राजा को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार यानी जेल में डाल दिया। लेकिन राजा सुदर्शन ने वहां भी मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। जब भीमासुर को इस बात का पता चला तो वो आग बबूला होकर कारागार में पहुंचा। उसने अपनी तलवार से राजा द्वारा बनाए गए उस मिट्टी के शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने तलवार शिवलिंग पर लगाई, उसी क्षण वहां से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव का ये स्वरूप इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। महादेव और भीमासुर के बीच महायुद्ध हुआ। अंत में महादेव ने अपने हुंकार से भीमासुर को भस्म कर दिया। देवताओं और ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर सदैव के लिए निवास करें, जिससे भक्तों की रक्षा हो सके। दोस्तों, कथा में कहा गया है कि युद्ध के दौरान महादेव के शरीर से जो पसीना निकला उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। इसीलिए इस नदी को बहुत पवित्र माना जाता है। महादेव यहाँ भीमा शंकर के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ के शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि ये बहुत विशाल है और इसमें महादेव और माता पार्वती यानी अर्धनारीश्वर दोनों का वास है। मंदिर से थोड़ी दूर घने जंगल में एक झरना है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये युद्ध के समय महादेव की जटाएं यहाँ तक फैली थी। इसे गुप्त भीमा शंकर कहा जाता है और यहाँ जाने का रास्ता बहुत ही रोमांचक है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ ऐसी अनोखी और विशेष जानकारियां हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। आइए जानते हैं उनके बारे में। दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा काल यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इसलिए दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तांत्रिक साधनाओं के लिए भी इस मंदिर का बहुत महत्व है। तो यहाँ के शिवलिंग के बीच में एक बारीक रेखा दिखाई देती है
मान्यता है कि ये शिवलिंग साक्षात अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसका एक हिस्सा भगवान शिव और दूसरा माता पार्वती का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ पुरुष और प्रकृति का अद्भुत मिलन महसूस होता है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक भीम कुंड स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार जब भीमासुर का वध करने के बाद महादेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब उन्होंने अपनी जटाएं एक चट्टान से पटकी, जिससे वहां एक गहरा कुंड बन गया। इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। भीमा शंकर का जंगल जायंट स्क्विरल यानी सेकरू के लिए प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र का राज्य पशु है। स्थानीय लोग इसे महादेव का सेवक या रक्षक मानते हैं। ये विशाल गिलहरी केवल इसी शांत और घने जंगल में पाई जाती है। तो भीमा शंकर मंदिर के पास ही साक्षी विनायक का एक छोटा सा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भीमा शंकर की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप साक्षी विनायक के दर्शन ना कर लें। माना जाता है कि ये भगवान गणेश जी महादेव को इस बात की साक्षी यानी गवाही देते हैं कि इस भक्त ने श्रद्धा पूर्वक दर्शन किए हैं। मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ी कांस्य की घंटी लटकी हुई है। ये कोई साधारण घंटी नहीं, इसे 1739 में मराठा सेनापति चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के बाद बसई किले से लाकर यहाँ चढ़ाया था। दोस्तों, इस पर यीशु मसीह की माता मैरी की तस्वीर भी बनी हुई है, जो इस मंदिर के ऐतिहासिक गौरव को दर्शाती है। भीमा शंकर के घने जंगलों में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पानी जमीन से नहीं बल्कि पहाड़ की सूखी चट्टानों से पसीने की तरह निकलती है। क्या ये आज भी उस युद्ध की गवाह है? चलिए जानते हैं। भीमा शंकर मंदिर का इतिहास काफी पुराना और गौरवशाली है। तो ये मंदिर सदियों पुराना है, लेकिन इसका जो भव्य ढांचा आज हम देखते हैं उसे अलग अलग कालखंडों में अलग अलग लोगों ने बनवाया और सुधारा है। माना जाता है कि मंदिर का मूल हिस्सा अत्यंत प्राचीन है, लेकिन मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी में इसका विस्तार शुरू हुआ। इस मंदिर के वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसे नाना फडणवीस ने बनवाया था, जो मराठा साम्राज्य के एक महान मंत्री कूटनीतिज्ञ थे। मंदिर का जो ऊंचा और भव्य शिखर आप देखते हैं, उसे नाना फडणवीस ने ही तैयार करवाया था। मंदिर के सभा मंडल का निर्माण इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने ही मंदिर के पास के कई कुंडों और रास्तों का जीर्णोद्धार करवाया था। ये मंदिर नागर शैली में बना है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे बनाने में काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी इतनी बारीक है कि इसे देखकर लगता है जैसे पत्थर पर कविता लिख दी गई हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीमा शंकर के इस भव्य मंदिर को किसने सजाया? हालांकि ये ज्योतिर्लिंग अनादि काल से यहाँ है, लेकिन आज जिस सुंदर रूप के हम दर्शन करते हैं उसे 18वीं शताब्दी में महान मराठा मंत्री नाना फडणवीस ने बनवाया था। यहाँ तक कि इंदौर की पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने भी इस पवित्र स्थान की सुंदरता को निखारने में अपना बड़ा योगदान दिया है। भीमा शंकर की मान्यताएं इसे भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी और चमत्कारी बनाती हैं। आइए जानते हैं कि कुछ प्रमुख मान्यताओं के बारे में। नंबर 1, मनोकामना की पूर्ति और संकट नाश। माना जाता है कि भीमा शंकर में महादेव का प्रचंड रूप विराजमान है। यहाँ दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक यहाँ जल अर्पित करता है उसे असाध्य रोग और शत्रुओं के भय से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 2, साक्षात पसीने से बनी नदी की पवित्रता। भीमा शंकर की सबसे बड़ी मान्यता यहाँ की भीमा नदी से जुड़ी है। माना जाता है कि भीमासुर के वध के बाद महादेव के शरीर से जो पसीना निकला उसी से ये नदी बनी है। इसीलिए इस नदी में स्नान करना महादेव के दिव्य तेज के संपर्क में आने के समान माना जाता है। यहाँ स्नान करने से मन और शरीर के विकार दूर होते हैं। नंबर 3, साक्षी विनायक के बिना अधूरी यात्रा। मंदिर के पास स्थित गणेश जी साक्षी विनायक को लेकर एक अनिवार्य मान्यता है। भक्तों का मानना है कि जब तक आप साक्षी विनायक के दर्शन नहीं करते, आपकी भीमा शंकर की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। भगवान गणेश यहाँ गवाह के रूप में बैठते हैं और महादेव को बताते हैं कि अमुक भक्त ने आपके दर्शन किए हैं।
नंबर 4, पितृ दोष और काल सर्प शांति। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर की तरह भीमा शंकर का भी ज्योतिर्लिंग महत्व है। सह्याद्री की इन पहाड़ियों में भगवान शिव मृत्युंजय के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ नारायण बलि और काल सर्प दोष की शांति के लिए पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 5, मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मंदिर दक्षिण मुखी है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज यानी मृत्यु के देवता हैं। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से यमराज का भय खत्म हो जाता है और भक्त को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त होता है। तो स्थानीय लोगों की एक और दिलचस्प मान्यता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को इस मंदिर के आसपास के जंगलों में आज भी दिव्य अलौकिक ज्योतियां देखी जाती हैं, जिन्हें लोग महादेव के गणों का आगमन मानते हैं। तो दोस्तों, ये था भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वो रहस्यमय संसार जहां आज भी प्रकृति और परमात्मा एक साथ मिलकर महादेव की शक्ति का गुणगान करते हैं। घने जंगलों के बीच बसा ये मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ा तब तब महादेव ने स्वयं प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा की है। चाहे वो भीमासुर के वध की कथा हो या नाना फडणवीस का बनवाया ये अद्भुत मंदिर, भीमा शंकर की हर ईंट में एक इतिहास छिपा है। अगर आप भी महादेव के इस प्रचंड रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो सह्याद्री की इन वादियों में एक बार जरूर आएं। यकीन मानिए, यहाँ की शांति और ऊर्जा आपके जीवन को बदल देगी। अगर आपको भीमा शंकर की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के अगले ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय भीमा शंकर, हर हर महादेव।